हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं बच्चों आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई करते रहे होंगे और कर भी रहे होंगे बच्चों, राइट। तो अब जो बच्चों स्टार्ट करने जा रहे हैं, आज 12 चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है सिमेट्री बच्चों। और इससे पहले के चैप्टर में अगर कोई प्रॉब्लम है या कोई दिक्कत है तो आप उस चैप्टर की वीडियोस प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए मेरे साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं सिमेट्री। सो लेट्स स्टार्ट। एंड पैटर्न में किन टॉपिक को अच्छे से समझना है जिससे आसानी से आप इनके एक्सरसाइज को सॉल्व कर पाओगे, राइट। जो मेन कॉन्सेप्ट है कि सिमेट्री होता है क्या, पैटर्न क्या होता है, इन बातों को आपको अच्छे से याद रखनी है, राइट। तो देखो आपको यहाँ पे लेटेस्ट रिवाइज में दिया हुआ है, रितेश, सलीम एंड जेनी वेंट टू द एग्जीबिशन ऑफ डिस्ट्रॉयड मिरर, राइट, and they were surprised to see that the image looked somewhat different in the destroyed the mirror। अब यहाँ पे देखो कुछ मिरर्स है बच्चों और यहाँ पे तीनों है बच्चों, है ना। रितेश है, सलीम है एंड जॉनी है, तीनों मिरर के सामने खड़ा है और वो अपनी इमेजेस देख रहा है, सेम इमेजेस देख रहा है बच्चों। ये लोग सरप्राइज हो रहा है, राइट। सो क्या इसके पीछे लॉजिक है, इस लॉजिक को भी आप समझिए। So nature provide pattern in the flowers, animals and sheep look around the discover this pattern। तो नेचर ने जो एनिमल्स बनाए, जो फ्लावर्स हैं, जो सीप्स हैं, वो सब का एक अपना एक पैटर्न दिया है। दिस इज नॉन एज अ ऑब्जर्वेशन। हम लोग अगर उनको ऑब्जर्वेशन करें तो कुछ चीजें नया देखने को हमको मिलता है। तो पहली बात हम देखते हैं सिमेट्री। सिमेट्री होता है क्या, राइट। नाम ही बच्चों कितना है, सिमेट्री। सिमेट्री मतलब सिमिलर। तो होता है क्या सिमिलर सिमेट्री? तो देखिए व्हाट इज सिमेट्री। क्वेश्चन आपसे कोई पूछ सकता है, ये आप किसी से पूछ सकते हो कि सिमेट्री होता है क्या, राइट। तो देखो बच्चों सिमेट्री क्या होता है, व्हेन अ शेप और अ फिगर, या कोई शेप हो या कोई फिगर डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, शेप्स या साइज, राइट। सो शेप्स इज फिगर इज सिमेट्रिकल। तो उस फिगर को हम लोग क्या बोल देते हैं, सिमेट्रिकल बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल। अगर किसी शेप का या किसी फिगर को दो इक्वल पार्ट में अगर आप डिवाइड कर देते तो उसको हम सिमेट्रिकल बोल देते हैं। और इस फेनोमेनन को, इस घटना को हम लोग सिमेट्री कहते हैं। क्लियर। तो सिमेट्री का डेफिनेशन समझ में आ गया। चलिए एग्जाम्पल में बताता हूँ। अब यहाँ पे देखिए ह्यूमन का जो फेस है बच्चों, ये सिमेट्रिकल्स है क्योंकि हमने वर्टिकल यहाँ पे सिमेट्री है, राइट। अब यहाँ पे देखो वैप्स है, वैप्स भी क्या वर्टिकल सिमेट्री है। क्रैब्स है, ये भी क्या वर्टिकल सिमेट्री है, दो पार्टों में बांट दिया है, इक्वल पार्टों में बांट दिया है। और अगर आप ऐसे बांटते तो इक्वल पार्ट में नहीं बढ़ता, ऐसे बांटते तो इक्वल पार्ट में नहीं बढ़ता, इससे बांटते तो इक्वल पार्ट में नहीं बढ़ता। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा जो एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक होता है ना बच्चों, वो हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है या साइलेंटली है। तो वो आपको डिपेंड करता है क्वेश्चन की ओर, राइट। तो चलिए आगे देखते हैं इनके शेप्स आर सिमेट्रिकल। जितने भी शेप्स होते हैं लगभग सिमेट्रिकल्स होते हैं। इन ईच फिगर्स अ लाइन इज डिवाइडेड द फिगर इनटू टू इक्वल पार्ट्स। मतलब अगर किसी भी फिगर्स को सेम दो इक्वल पार्ट्स में अगर कोई लाइन डिवाइड कर देता है तो दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिकल फिगर, राइट। लेट्स सी अ फ्यू वर्ड्स। द लाइन विच डिवाइड्स अ शेप, अगर कोई लाइन किसी शेप को या फिगर को टू आइडेंटिकल्स हैव्स कर देता है, मतलब आधे कर देता है, तो उस लाइन को एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक बोलते हैं। ये चीजें याद रखेंगे बच्चों। एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है, किसी शेप को या किसी फिगर को दो आइडेंटिकल पार्ट में डिवाइड कर देता है, उसको हम लोग एक्सिस ऑफ सिमेट्री कह सकते हैं या कहते हैं, राइट बच्चों। ये जो है हॉरिजॉन्टली भी होता है, वर्टिकली भी होता है। ये चीजें आपको ध्यान रखना है, राइट। चलिए इस फिगर में आप देखिए ये जो हर्ट दिया हुआ है बच्चों, क्या ये जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री खींचा गया है क्या ये करेक्ट है? तो आंसर क्या होगा बच्चों, नो होगा, क्योंकि यहाँ लिखा है नो। अब इस फिगर में देखिए इस हर्ट की अगर मैं बात कर लूँ तो ये क्या होगा, यस होगा, क्योंकि ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये वर्टिकली है,
ये हर्ट को दो सेम पार्टों में आप चाहे तो आप इनको कवर भी कर सकते हो, इसको भी कवर कर सकते हो, तो ये इक्वल है। तो हर्ट हैज ओनली वन एक्सिस ऑफ सिमेट्री, मतलब हर्ट के पास एक एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक है, ये एक वर्टिकल एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप इनको याद रखें, अ शेप कैन हैव वर्टिकल एक्सिस ऑफ सिमेट्री, हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड बोथ। यानी कोई भी शेप होता है ना, उसके पास टेंडेंसी होता है वर्टिकल एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक भी हो सकता है, या दोनों होगा। तो चलिए हम अल्फाबेट लेटर पे प्रैक्टिकल करके आपको दिखाते हैं, बुक्स में भी कुछ दिया हुआ है। लुक एट द फ्यू लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। अब यहाँ पे देखिए ए, तो यहाँ पे ए जो है बच्चों वर्टिकल एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। अब इसमें हॉरिजॉन्टल खींचेंगे तो एक्सिस नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो बी की अगर मैं बात कर लूँ तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक है। अब यहाँ पे देखो ओ, दोनों है बच्चों, हॉरिजॉन्टल भी है और वर्टिकल भी है, ठीक है। और जे की बात कर ले तो नो एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जे पे कोई एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक ही नहीं है, चाहे आप हॉरिजॉन्टली खींच लीजिए या वर्टिकली खींच लीजिए, कहीं भी नहीं मिलेगा। तो ये चीजें आपने देखा कि किस तरीके से होता है। चलिए अब अगला देखते हैं, कुछ यहाँ पे दिया हुआ है एच। अब देखो एच जो है बच्चों वर्टिकल सिमेट्रिक है, ठीक है जी, ए वर्टिकल सिमेट्रिक, ए वर्टिकल सिमेट्रिक, राइट। चलिए अब अगला बात कर ले। अब यहाँ पे देखिए कुछ आपको सी दे रखा है, ये ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल वर्टिकल से है, एच हॉरिजॉन्टल वर्टिकल से है, ओ हॉरिजॉन्टल भी है, आई हॉरिजॉन्टल है, सी है, ई है, तो यहाँ ओ दोनों है बच्चों, एच भी दोनों है। तो इन चीजों को ध्यान रखना होगा आपको, आगे आपसे क्वेश्चन भी पूछे जाएगा इनके बेस पर, राइट। तो चलिए अब देखते हैं एक्सरसाइज में आपको किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है और आपको आंसर कैसे। क्योंकि लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग्स, कुछ क्वेश्चन दे रखा है, इनको ध्यान से समझना है। ऑल द कैपिटल लेटर, राइट। तो यहाँ पे देखो ऑल द कैपिटल लेटर, मतलब कैपिटल लेटर कितना होता है बच्चों 26 ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट्स दैट आर सिमेट्रिकल्स अबाउट द वर्टिकल एक्सिस, राइट। अब यहाँ पे देखना है कि वर्टिकल एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक वाले कितने अल्फाबेट लेटर्स है वो लिखना है। एग्जाम्पल के लिए आपको ए दे रखा है, ए क्या है वर्टिकल सिमेट्रिक है इसमें, बाकी और कितने हैं वो आपको लिखने हैं, राइट। तो वैसे मैं लिखने लग जाऊं बच्चों तो काफी टाइम लगेगा, मैंने ऑलरेडी लिख रखा है आपको समझाने के लिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ए तो ऑलरेडी है ही बच्चों, यहाँ पे वर्टिकल सिमेट्रिक, डब्ल्यू होगा वर्टिकल सिमेट्रिक, टी हो जाएगा वर्टिकल सिमेट्रिक, वाई हो जाएगा वर्टिकल सिमेट्रिक, यू हो जाएगा वर्टिकल सिमेट्रिक, ओ हो जाएगा, एच हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, वी हो जाएगा और एम हो जाएगा। तो दीज आर द वर्ड इज अ वर्टिकल एक्सिस ऑफ सिमेट्री कह सकते हैं, राइट। तो ये वर्ड आपको अच्छे से रिमेंबर कर लेना है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखो कह रहा है ऑल द कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट दैट आर सिमेट्रिकल्स अबाउट हॉरिजॉन्टल। तो सिंपल सी बात है बच्चों, यहाँ पे देखो बी हॉरिजॉन्टल है, सी हॉरिजॉन्टल है, डी हॉरिजॉन्टल है, एच हॉरिजॉन्टल है, आई हॉरिजॉन्टल है, के, ओ और एक्स क्या हॉरिजॉन्टल है। तो ये लेटर्स को आपको माइंड करके रखना है कि कौन सा हॉरिजॉन्टल है कौन सा वर्टिकल है। चलिए अब आगे देखिए कह रहा है ऑल द कैपिटल लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट्स दैट आर सिमेट्रिकल्स अबाउट द बोथ। अतः ऐसे कौन से लेटर्स हैं जो दोनों हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों सिमेट्रिकल्स हैं। तो देखो एच है बच्चों, हॉरिजॉन्टल भी है वर्टिकल्स भी है, हॉरिजॉन्टल भी है वर्टिकल्स भी है, हॉरिजॉन्टल्स भी है वर्टिकल्स भी है, हॉरिजॉन्टल भी है वर्टिकल्स भी है। तो ये 4 लेटर्स है इंग्लिश अल्फाबेट का जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक है, वर्टिकल एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक है, राइट। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। ऑल द कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स दैट हैव नो एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अच्छा कौन सा वो लेटर्स है जिसमें कोई एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक है ही नहीं। तो देखो बच्चों एफ में कोई एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक नहीं है, ना तो हॉरिजॉन्टल है ना वर्टिकल्स है, ना 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 हॉरिजॉन्टल ना वर्टिकल्स, 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 राइट। तो ये कुछ लेटर्स है जो आपको माइंड करना है बच्चों कि कौन से इंग्लिश अल्फाबेट में हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ रोटेशन है,
किस में वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ऑफ एक्सिस है, किसी में दोनों है, किस में नहीं है। तो आई होप ये चारों बातों आपको समझ में आ गया, चारों पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों कुछ फिगर्स आपको दे रखा है, करेक्ट, ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग्स। अब यहाँ पे देखिए ये जो आपको व्हीकल्स हैं इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री कुछ इस तरीके से आपको बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो एरोप्लेन है, इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री कुछ इस तरीके से बनाना पड़ेगा। यहाँ पे हर्ट है तो इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री इस तरीके से बनाना। अब ये फ्लावर्स है तो कुछ एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऐसे भी बना सकते हैं, आप चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री में। तो आई होप आपको सिमेट्रिक समझ में आ गया होगा, एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक भी समझ में आ गया, हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक समझ में आ गया, वर्टिकल एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक समझ में आ गया, राइट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।